बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, मेरी आज की वीडियो बहुत ही मुख्तलिफ है और एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जिस बारे में शायद आजकल कोई दिलचस्पी लेना पसंद नहीं करता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सियासी जमातों बिलखसूस पीटीआई के आपस की चपकलिश का फायदा किसको हुआ। और मैं यहां पर कोई पाकिस्तान की सियासत को डिस्कस नहीं करने वाला हूं। मेरी मेरी ये जो वीडियो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारी सियासी जमातों के लिए भी, बिलखसूस पीटीआई और तमाम हमारे जो मुख्तलिफ दोस्त हैं, और इतनी ही इंपॉर्टेंट है फौज के लिए भी। मैं इसमें किसी एक साइड की बात नहीं करने वाला हूं। इसे मैं नेशनल ड्यूटी समझते हुए पूरे पाकिस्तान के लिए बात करने वाला हूं। फौज को भी शायद ये फैक्ट्स देख के जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, शायद कुछ चीज़ों के ऊपर, खासतौर पे फौज की बात नहीं कर रहा, मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं। एस्टैब्लिशमेंट को भी कुछ चीज़ों के ऊपर रीथिंक करना पड़ेगा और पीटीआई को भी और बाकी तमाम सियासी जमातों को भी रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। फौज और पीटीआई या सियासी जमातों की आपस की चपकलिश का फायदा नाज़रीन कराम, यहां की लोकल सियासी जमातों को जो हुआ सो हुआ, वो तो चले यहां का मामला है। इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने उठाया है। शायद आपको ये बात, मेरी ये वीडियो लगे कि अभी भी ये किसी कंपेन का हिस्सा है। नहीं नहीं नहीं, ये बाजवा साहब आज देखें ये इस बारे में इस बात क्यों कर रहे हैं, ज़रूरी ये हो गया वो हो गया। देखें, आपको ये मालूम है कि मैं पूरा दिन, मेरा नैरेटिव, मेरी सोच क्या है। मैं जस्टिस के लिए, इमरान खान के लिए मैंने कितनी बात की है, इसमें आपको शायद ही कुछ मुझे बताने की ज़रूरत है। और मैं इस वीडियो में मैं एस्टैब्लिशमेंट का भी साथ नहीं दे रहा हूं, ना ही मैं एस्टैब्लिशमेंट की कोई बात करने वाला हूं, बल्कि मैं जो फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा ना, आंखें खुल जाएंगी हमारे इस तरफ के दोस्तों को भी और उस तरफ के दोस्तों की। मैं बात कर रहा हूं नेशनल ड्यूटी की, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। नाज़रीन कराम, मुझे याद पड़ता है कि एक दिन जो है ना, वो मैं एक इंडियन जनरल को सुन रहा था, रिटायर्ड जनरल, वो एक तकरीब में शिरकत किया हुआ था और उसने जो है ना वो बात कर रहा था। कहता है, आपको पता है कि इंडिया को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा रहा है वो कौन है? आपको लगता है कि पाकिस्तान की आईएसआई है? नहीं, इंडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का आईएसपीआर पहुंचा रहा है। किसी ज़माने यहाँ से ट्वीट होती थी तो ये जो सोशल मीडिया वॉरियर्स थे, जिन्हें हम फिफ्थ जनरेशन के सोल्जर्स कहा करते थे, इनमें से 90% का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नाज़रीन कराम, वो उड़ा के रख देते थे। प्रोपोगेशन हमेशा भारत की जानिब से होती थी, पाकिस्तान के साथ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन ये जो सोशल मीडिया वॉरफेयर होती थी, तो जो सोशल मीडिया के सोल्जर्स बैठे होते थे, ये उड़ा देते होते थे हर चीज़ को। यानी आप ये देखिए कि आज से 2-3 साल पहले तक भारतीय जर्नैल अपनी निजी तकरीबात के अंदर ये कहने पर मजबूर थे कि पाकिस्तान का डीजीआईएसपीआर पाकिस्तान की आईएसआई से ज़्यादा नुकसान भारत को पहुंचा रहा है। आज सूरत हाल पता कहां पे पहुंच चुकी है? ये सिक्योरिटी इदारों के लिए भी सोचने का वक्त है और हम सब के लिए भी सोचने का वक्त है। सिक्योरिटी इदारों के लिए ज़्यादा सोचने का वक्त है कि ये जो सियासी चपकलिश करके हमने क्या नुकसान किया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। सुनिए ज़रा नाज़रीन कराम, इस वक्त जो भारत मिसालें देता था कि पाकिस्तान जो 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 इंफॉर्मेशन वॉर पाकिस्तान लड़ रहा है वो हम नहीं लड़ सकते हैं, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर भारत पाकिस्तान को सोशल मीडिया वॉरफेयर में बहुत मात दे चुका है, क्योंकि यहां से कोई सोशल मीडिया पे जवाब देने वाला उस तरह से रहा ही नहीं है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ चले, एक तो होता है ना जेन्युइन कंटेंट के ऊपर, नहीं, जेन्युइन कंटेंट तो दूर की बात रह जाती है। इस वक्त नाज़रीन कराम, मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं और बहुत सारी चीज़ें सबूत के साथ आपके साथ वो आप वीडियो चलते हुए भी देख रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन कराम बताया ये जाता है कि जो ख़ास तौर पर ट्विटर है, एक्स है, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर अभी जो रिसेंटली पकड़ा गया 500 फेक फेसबुक अकाउंट्स और तकरीबन 1000 जो है ना वो फेक एक्स के अकाउंट्स पकड़े गए, जिनमें प्रो इंडियन नैरेटिव्स जो है ना वो दिखाया जा रहा था और नेगेटिविटी दिखाई जा रही थी पाकिस्तान के बारे में। और इसमें ज़्यादातर जो कंटेंट था वो एआई जनरेटेड था। आप पूछें तो इसका जवाब पाकिस्तान से जा रहा है? नहीं जा रहा। माजरत के साथ, जो लड़ने वाले थे, जो जवाब देने वाले थे, आज से देखिए कि वो कहां पर खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। मैं ये कह रहा हूं ना, ये बार बार सोचने की जरूरत है हमारी सिक्योरिटी इदारों के लिए भी और हमारी सियासी जमातों के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान का, मैं जो भी देख लें, जो भी है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इंडिया क्या कर रहा है, वो किस हद तक चला गया, उसे इस बात का पता है, उसे इस वीकनेस का पता है, इसलिए
इस वक्त जो पकड़े जा रहे हैं अकाउंट्स, उनमें पता चल रहा है कि क्योंकि वो एक ख़ास तरीक़ेकार से चूँकि एआई जनरेटेड होते हैं और कुछ बहुत सारे जगहों से जो प्रोपेगेंडा चल रहे होते हैं, फिर बुरी अंग्रेज़ी और इस तरह से भी ये चीज़ें जो है वो पकड़ी जाती हैं। आपने ये भी याद रखना नाज़रीन किराम कि ये कोई आज का मामला नहीं है, ये बड़ी देर का मामला है। जैसे कि एएनआई का एक श्रीवास्तवा ग्रुप था, एएनआई का एक श्रीवास्तवा ग्रुप था, तब जो मुझे याद पड़ता है कि जो चीज़ें ख़राब हुई थी, वो तकरीबन कितनी वेबसाइट थी, सैकड़ों की तादाद में जो है वो वेबसाइट थी, जो कि तकरीबन 250 फेक न्यूज़ वेबसाइट्स अक्रॉस 65 कंट्रीज़ जो पाकिस्तान की नेगेटिविटी के बारे में जो है ना वो चीज़ें चला रही थी। इस वक्त जो सबसे बड़ा काम हो रहा है वो हैशटैग मैनिपुलेशन के ऊपर भी है। इस बात को समझिए, हैशटैग जैसे मैं छोड़ने से क्या चल रहा है, हैशटैग सिविल वॉर इन पाकिस्तान, हैशटैग सिविल, बलूचिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा हैशटैग चल रहे हैं। तो इस बात को देखिए, मुझे बताइए किसका नुकसान हो रहा है? क्या मेरे मुल्क का नुकसान नहीं हो रहा है? क्या मेरी फ़ौज का नुकसान नहीं हो रहा है? क्या मेरी आवाम का नुकसान नहीं हो रहा है? तो सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ पर गलती हुई, क्यों गलती हुई और उसकी भरपाई कैसे हो सकती है। हम दिन ब दिन जो हमारी मिसालें देते थे, मैं अपने कानों से सुना, मैं बता रहा हूँ साबिक इंडियन जनरल को, वो कहता है कि इंफॉर्मेशन में पाकिस्तान हमें मात दे चुका है। क्योंकि आपको याद होगा, मैंने तो वो खैर अभिनंदन वाला पूरा मामला भी कवर किया हुआ है, जब इन्होंने कहा ना जी हमने F-16 मार गिराया और ये वो हो यहाँ पर जो अवाम बैठी हुई थी वो उन्होंने की थी ना। और मुझे याद पड़ता है कि और ये ना सोचिएगा कि पाकिस्तान की एजेंसीज कोई फंड देती थी उन्हें, या पाकिस्तान के जो लोग जो है ना वो एक बड़े बाज़ाब्ता तौर पे करते थे ना। अवाम को जो है ना वो ख़ास तौर पर इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया था, इन्फॉर्मेशन देकर वक्त से पहले तैयार किया गया था कि भाई एक डिजिटल वॉरफेयर होगी, आपने सच्चाई के साथ चीज़ों को, फैक्ट्स को सामने लेके आना है, फैक्ट्स रखने हैं। हर बंदा आप यूट्यूब पे जाकर देख लीजिए, आज जितने पॉलिटिक्स के ऊपर चैनल बने हुए हैं ये तब मौजूद ही नहीं थे। 99% चैनल जो हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कवर करते थे, इंटरनेशनल अरीना को कवर कर रहे थे, पाकिस्तान का रियासत का मुद्दा सामने रख रहे थे। आज वो 99% मल्टीप्लाई बाय 10 होके जो है ना वो लोकल मीडिया, लोकल न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। तो बताइए किसकी गलती हुई, कहाँ गलती हुई, किसने, सियासी जमातों ने गलती की, हमारी मुक़्तदरा ने गलती की, किसने गलती की, ये सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर बात यहाँ तक महदूद नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया ना हैशटैग मैनिपुलेशन, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोपेगेंडा, ये एक नई किस्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोपेगेंडा। जो नाज़रीन किराम यहाँ पर चीज़ें जो हो रही हैं वो भी आपकी सोच है कि उन्हें किस तरह से जो है ना वो प्रो इंडियन कंटेंट, मिलिट्री मैसेजेस, ठीक है, बहुत सारे अकाउंट्स कश्मीरी कंटेंट कर रहे होते हैं, प्रेजिंग इंडियन मिलिट्री एक्शंस इन द रीजन, इसके ऊपर जो है वो बात हो रही होती है। और ख़ासतौर पर जी वो आर्मी चीफ ने पता चला, वो जितने अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन आर्मी चीफ जो है, आर्मी चीफ को जो है वो प्रेज कर रहे हैं। और बाद में पता चला कि वो ख़ास किस्म के यानी कि सारे के सारे अकाउंट्स जो थे, यानी वो देखा गया जी वो अपने इंडियन आर्मी चीफ अपने भाई के पांव छू रहे हैं और सब के सब एक ही जैसा कंटेंट लगा रहे थे। तो इससे फिर जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता चला कि ये किस तरह से प्रोपोगेशन हो रही है। तो नाज़रीन किराम आपने ये जहन में रखना है कि मैं आपको 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ। हैशटैग मैनिपुलेशन, हैशटैग में जैसे मैंने बताया ना कि सिविल वॉर बलूचिस्तान, हैशटैग सिविल वॉर इन पाकिस्तान बलूचिस्तान, फिर कश्मीर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम, फिर एआई जनरेटेड कंटेंट, फेक अकाउंट्स, जैसे फिर वो एएनआई के अंडर 256 वेबसाइट्स, श्रीवास्तवा ग्रुप, और बहुत सारा ये वो काम है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि इस वक्त हमारे सिक्योरिटी दारों को भी सोचना है कि हम अपने ये जो नौजवान हैं उनको एसेट कैसे बना सकते हैं जो कि ट्रुथ के साथ, सच के साथ इस प्रोपेगेंडा का जवाब दे जैसे वो पहले दे रहे थे। और हमारी सियासी जमातों को भी सोचना है कि किस तरह से हमारा जो मुल्क है वो नुकसान में जा रहा है। ये दोनों तरफ से सोचने वाली बात है, ये दोनों तरफ से सोचने वाली बात है, अदरवाइज चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। और मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे था, इस वक्त इंडियन अकाउंट्स जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक उसको जो है वो अब ओवरकम कर चुके हैं और वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ये देखिए प्रोपेगेंडा में क्या ही मैं कहूँ, पाकिस्तान हमेशा जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पर ख़ास तौर पर प्रोपेगेंडा नहीं करता है, वो सच बात करता है। लेकिन अब ये दूसरी जानिब से जो प्रोपेगेंडा है वो नाज़रीन किराम बहुत हद तक आगे बढ़ गया है। तो ये अब तक की खबरें थी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।